ज्योतिष की रचना का उल्लेख पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल में मिलता है। ज्योतिष शास्त्र को वेदांग के नाम से जाना जाता है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। यहां ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व। वेद का अर्थ है ज्ञान और वेद एक ही था। ऐसी मान्यता है वेद भगवान का निष्कास है, यानी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, ईश्वर की वाणी है। वेद अनादि काल से है, ईश्वर के साथ प्रकट होते हैं और प्रलय काल में लुप्त हो जाते हैं। वेदों को भगवान महाविष्णु प्रकट करते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषियों को पुनः प्राप्त होते हैं। द्वापर युग काल में वेद व्यास ने वेद के 4 भाग किए। ऋषि अग्नि को ऋग्वेद, ऋषि वायु को यजुर्वेद, ऋषि आदित्य को सामवेद, ऋषि अंगारा को अथर्ववेद प्रदान किए। ऋषि अग्नि को जो ऋग्वेद ईश्वर से प्राप्त हुई, उस ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूत्र 10,627 मंत्र हैं। वेद भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म के मूल, प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं, जिन्हें ईश्वर की वाणी समझा जाता है। ज्योतिष को वेदों की 2 आंखें कहा जाता है और वेदों द्वारा ज्योतिष की रचना ऋषियों ने की। कुछ लोग का मत है वैदिक ज्योतिष और फलित ज्योतिष में अंतर है, वे एक नहीं है। अगर ऐसा है तो ईश्वर ने खगोलीय ज्ञान वेदों द्वारा क्यों दिया? तिथि, नक्षत्र, जन्म दिवस और पर्व जानने के लिए। ऐसा है तो पाश्चात्यों की तरह वेद में ज्योतिष जनवरी फरवरी से शुरू होता। क्या ईश्वर को ज्ञान नहीं था, या फलित ज्योतिष की तरह वेद ही झूठ है? जिस प्रकार एक माता अपने गर्भ में संतान को भरण पोषण करती है, उसी प्रकार के संस्कार संतान पर पड़ते हैं। ये वैज्ञानिक प्रमाणित है। तो हम पृथ्वी के गर्भ में रहते हैं और पृथ्वी माता समान हमारा भरण पोषण नैसर्गिक रूप से करते आई है। जो भी प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है मौसम द्वारा, कर्मों द्वारा और ग्रहों द्वारा, उस प्रभाव से हमें सुख दुख की प्राप्ति हुई है। उसी प्रकार पृथ्वी और मनुष्य के गर्भ पर प्रभाव में क्या अंतर है? दोनों समान है और दोनों पर नैसर्गिक प्रभाव पड़ता है। ये प्रमाणित है। तो फलित ज्योतिष उन महान ऋषियों की वैज्ञानिक सफलता है, ये स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्योतिष विद्या का उपयोग जन कल्याण, प्रगति, विकास, मार्गदर्शन हेतु पौराणिक काल से चला आ रहा है। वेद, भगवद गीता हमारे ग्रंथ कर्म प्रदान है। परमेश्वर ने चाबी दी, ताले हम ही को खोलने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वेदों में ज्योतिष संबंधी श्लोक वर्णित है, उनका संबंध भविष्य से नहीं है, अर्थात फलित ज्योतिष संबंधी विवरण वेदों में नहीं है, लेकिन नक्षत्रों, ग्रहों व राशियों संबंधी प्रार्थनाएं वर्णित है। क्योंकि वेद कहते हैं कि आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी योग्यता, आपके कर्म, आपकी प्रार्थना से ही शुभ वर्तमान व भविष्य का निर्माण होता है। हमारे प्राचीन वेद सर्वप्रथम महापृथ्वी को महत्व देते हैं एवं तत्पश्चात अंतरिक्ष, द्युलोक, सूर्य, चंद्रमा, जल, औषधियां, वनस्पतियां, ब्रह्मणशील ग्रहों, रेंगने वाले प्राणियों एवं चराचर जगत की बात करते हैं। अतः हमें वेदों से यह प्रमाण मिल रहा है कि ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी है। तो वैदिक ज्योतिष और फलित ज्योतिष में क्या अंतर है?
बिना वैदिक ज्योतिष फलित ज्योतिष नहीं हो सकता। वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों ने, ईश्वर ने जो समाधि समय में वेद बांटा, उसी वेद द्वारा खगोल शास्त्र के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात वेद काल से जो ज्योतिष चला आया है, जो वेदों में मिलता है, वैदिक ज्योतिष कहलाता है। वेदों का अंग होने के कारण इस समय ज्योतिष शास्त्र को वेदांग के नाम से जाना जाता है। इस काल में 18 ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन 18 ऋषियों के नाम हैं सूर्य, पितामह, व्यास, वष्टि, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मुरुचि, मनु, अंगिरा, पुलस्त्य, लोमश, च्यवन, यवन। ज्योतिष के वर्ग को समझने के बाद ऋषि भृगु, पराशर, वराहमिहिर, बृहस्पति, कश्यप, नारद, गर्ग जैसे ऋषियों ने फलित ज्योतिष की व्याख्या की। वेदों द्वारा ज्योतिष की रचना ऋषियों ने की। इसी का विस्तार विकास हुआ और ज्योतिष के 3 भाग हुए। इन तीनों स्कंदों तंत्र होरा शाखा का जो ज्ञाता होता था उसे संहिता पराग कहा जाता था। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बीजगणित, अंकगणित, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या आती है, जिनमें ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऋतुएं, उत्तरायण, दक्षिणायन, दिन, मास, वर्ष, युगवनंतर, कल्प, प्रलय आदि अनेक विषयों का अध्ययन किया गया है। परंतु इस ज्योतिष के नाम पर फलित ज्योतिष खड़ा किया गया है। लेकिन 8000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का समय ज्योतिष शास्त्र का स्वर्ण काल माना जाता है। इस दौरान ज्योतिष शास्त्र पर कई महत्वपूर्ण शोध हुए। इस काल के अंत तक ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक तौर पर विकसित हो चुका था। नारद पुराण के अनुसार ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ब्रह्मा से नारद को मिला। उस वक्त यह शास्त्र मनुष्यों तक नहीं विकसित हुआ था, यह सिर्फ देवी देवताओं तक सीमित था। सिद्धांत ज्योतिष ये गणित प्रक्रिया है। इससे ग्रहण की क्या स्थिति, पर्व आदि होंगे उसका पता चलता है। जो गणित आज भी पढ़ाया जाता है वो सिद्धांत ज्योतिष का हिस्सा है। 2 और 2 4 होते हैं, ये पूर्वानुमान ही है। इसमें भूगोल, खगोल, उल्कापिंड, सूर्यादि ग्रहों, राहु केतु की गति और पूर्ण विश्व में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का फल कथन होता है। जैसे आजकल कोरोना एक वैश्व महामारी है, तो इसका विचार भी संहिता ज्योतिष से ही होगा। फलित ज्योतिष यह ज्योतिष का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे सामान्य जन ज्योतिष मानता है। इसमें एक व्यक्ति विशेष का विचार उसके जन्म कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, टेरो आदि से करते हैं। फलित ज्योतिष के अंदर जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, स्वर विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र सभी आते हैं। होने वाली घटनाओं को समझने के लिए ज्योतिष के तीनों अंक का ज्ञान अध्ययन जरूरी है, जिसका संबंध जीवों के कर्मफल से जोड़ा गया है। इस फलित ज्योतिष का उद्देश्य ही जीवों का भविष्य जानना, इष्ट लाभ और अनिष्ट निवारण है। भविष्य जानने के लिए जन्म पत्रिका, हस्तरेखा, राशि, ग्रह, नक्षत्र, शकुन, अंगस्फुरण, तिल और स्वप्न आदि को आधार बनाया गया है। ग्रंथों में ग्रह, नक्षत्रों के गुण, राजयोग, मारक योग, दारिद्र योग, कालचक्र, अंतरदशा, दशाचक्र आदि वर्णन मिलता है। इन्हीं के आधार पर ज्योतिषी कुंडली देखकर लोगों का भविष्य बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि संसार में पहली बार ज्योतिष विद्या द्वारा भविष्य कथन करने वाले भृगु ऋषि थे। इन्होंने गणेश जी के सहायता से 5 लाख अनुमादित कुंडलियों का निर्माण किया, परंतु महर्षि भृगु द्वारा रचित ग्रंथ का कुछ अंश ही उपलब्ध है। वैदिक ज्योतिष से फलित ज्योतिष का आविष्कार का क्या लाभ? इन वेदों का ईश्वर को बांटने का कारण ये था कि मनुष्य इस ज्ञान से सृष्टि में शांति, कल्याण, संसार का विकास विस्तार
पाप को समझने और जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के फल के भोग काल को जानने हेतु इस वेद के नेत्र कहे जाने वाले ज्योतिष का उपयोग करते आए हैं। इसीलिए मूल रूप से ज्योतिष में फलित ज्योतिष को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जब भोगना ही है तो कुंडली क्यों दिखाना? सवाल तो है, मगर जिस शुभ कर्म के फल से आपने जो कुछ कमाया वो पाप कर्म की दशा में छीन भी जाता है और अनेक सुख दुख भोगने आते हैं। सफलता असफलता यही किस्मत है। लेकिन जिस मनुष्य को ज्ञात ही नहीं कि उसने गत्यंत यानी पिछले जन्म में क्या कर्म किए और वो इस जन्म में क्यों दुखी है और वो इस जन्म में पुण्य भाव रखता है, तो उसे इस इष्ट के निवारण हेतु फलित ज्योतिष उपयोग कर अपने इसी जीवन में अपनों और अपने देश का उद्धार का भाग होना चाहिए और जीवन में पुण्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कष्टों से मुक्त होना चाहिए। अगर आप इसे सही वक्त पर समझ जाएं कि कैसे कर्म का भोग आने वाला है, तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित करके मार्ग बना सकते हैं। बुरे समय से लड़ने का, उसे सुधारने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। जीवन से हार मानने से अच्छा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए ये सोचें। आपके साथ होने वाली होनी अनहोनी को समझकर आप गलत रास्ता चुन लेते हैं तो ये भी आपके बुरे कर्म के फल को बढ़ाता है। आप कभी सोचते होंगे मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कभी सोचा तक नहीं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों? क्योंकि आपके पिछले जन्म के फल है, भोगने पड़ेंगे। इसका पूर्ण अनुमान अगर आपको हो जाए, तो अगर आप जानते हो कि क्या फल होगा, तो आप अपने कर्मों को बना सकते हैं और जीवन में संयम सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु राम ने रावण के वध के पश्चात रावण की मृत्यु के पश्चाताप हेतु हिमालय जाकर 1 वर्ष की तपस्या की। लक्ष्मण ने राम से पूछा, जिस व्यक्ति ने आपकी पत्नी का अपहरण किया उसी की मृत्यु का पश्चाताप क्यों? प्रभु राम ने कहा, जिस तरह रावण के 10 सिर थे वैसे ही उसके 10 चरित्र भी थे। उसके 9 बुरे चरित्र को छोड़कर सिर्फ एक अच्छे गुण के लिए पश्चाताप करना चाहता हूं। मैंने रावण के 9 बुरे गुणों का वध किया, लेकिन एक सिर भक्त का भी था जिसे मैं नहीं काटना चाहता था। रावण एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। मैंने एक शिव भक्त को भी मारा है, इसलिए पश्चाताप चाहता हूं। जब कर्म के फल भगवान को भोगने पड़े तो मनुष्य को क्या छोड़ेंगे? ज्योतिष का उपयोग बुद्धिजीवी लोग इस संसार में पुण्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों को शांत करते हुए चलते हैं और लोग काम क्रोध द्वेष जैसे भाव से मुक्त रहने की पूर्ण कोशिश करते हैं और जीवन के सत्य को प्राप्त होते हैं। आत्मविश्वास शांति समाधान संतोष से जीवन जीने का अधिकार सभी को है। इसलिए कहा कब क्या करे इसकी समझ जरूरी है, पर समझ को बढ़ाने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उसके उपरांत ग्रहों के प्रभाव संसार और मनुष्य पर भी पड़ते हैं, जिसके वजह से मनुष्य की रचना होती है। उसके आचार विचार शरीर में अंतर आते रहता है और उस प्रकार के फल को जातक सिद्धांत कहते हैं। मनुष्य को कब क्या कर्म किस समय करना चाहिए ये जानने के लिए फलित ज्योतिष का उपयोग होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने संसार को उत्तम मार्गदर्शन करके मनुष्य जाति के उद्धार में योगदान दिया है। इसी तरह हम आपकी सेवा कर पाए। ईश्वर हम पर प्रसन्न रहे। जगत गुरु वंदे। जय श्री कृष्ण। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।